नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है चारू थपलियाल और आज हम एक बहुत ही रोचक किताब के बारे में बात करने वाले हैं। इस किताब का नाम है मैंने 120 वर्ष जीने का निर्णय किया है। इस किताब के लेखक हैं इल्ची ली जी और ये किताब एक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग किताब है दोस्तों। लंबी उम्र, जीवन परिवर्तन और प्राण शक्ति के प्राचीन रहस्य, इस किताब के शीर्षक में ये शब्द भी इस्तेमाल किए गए हैं। तो ऐसे कौन से रहस्य हैं जो इल्ची ली जी ने, ये कोरियन ऑथर हैं, कोरियन लेखक हैं, तो ऐसे कौन से रहस्य हैं जो इन्होंने देखे, समझे, जाने, अपने जीवन में लागू किए और इन्होंने एक ऐसी किताब लिखी जिसे हम सबको पढ़ने के लिए पत्री जी ने प्रेरित भी किया। आज हम इन सब विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो हम उस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जिसने ये किताब लिखी, इल्ची ली। कौन है वे और क्यों उन्हें प्रेरणा आई ये किताब लिखने की? इल्ची ली एक दूरदृष्टा, शिक्षक, अन्वेषक और पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन ऊर्जा के सिद्धांतों को सिखाने, उन पर शोध करने और मानव मस्तिष्क की पूरी क्षमता को विकसित करने के तरीकों का विकास करने में लगा दिया है। 35 से भी अधिक सालों से उनके जीवन का उद्देश्य रहा है लोगों की रचनात्मकता और उनके सामर्थ्य का विकास करने में उनकी मदद करना। इसके लिए उन्होंने कई सफल माइंड बॉडी ट्रेनिंग तरीकों का विकास किया है, जैसे कि बॉडी एंड ब्रेन योग और ब्रेन एजुकेशन। उनके सिद्धांतों और उनकी प्रणाली ने पूरी दुनिया में कई लोगों को स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया है। ली एक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग लेखक हैं जिन्होंने 40 से भी अधिक किताबें लिखी हैं। वे एक अति सम्मानित मानवतावादी भी हैं जो यूनाइटेड नेशंस और अन्य संस्थाओं के साथ वैश्विक शांति के लिए काम करते हैं। उन्होंने अर्थ सिटीजन मूवमेंट को भी शुरू किया, जो अर्थ सिटीजनशिप के लिए जागरूकता फैलाने और उसे अपने जीवन में उतारने के लिए एक ग्लोबल अभियान है। ली यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेन एजुकेशन, द ग्लोबल साइबर यूनिवर्सिटी और द इंटरनेशनल ब्रेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष भी हैं। और मज़े की बात यह है दोस्तों कि ये किताब ली जी ने तब लिखी थी जब वे अपने 60 के दशक में थे, अपनी 60 की उम्र के दशक में थे। तो ऐसा क्या हुआ कि उन्हें प्रेरणा मिली कि उन्होंने एक ऐसी किताब लिख डाली जिसका शीर्षक उन्होंने दिया, मैंने 120 वर्ष जीने का निर्णय किया है। सबसे पहले तो हमारे मन में ये विचार आता है दोस्तों कि जितनी भी उम्र हम जीते हैं, जितनी भी हमारी ज़िंदगी होती है, जितने भी साल हमारे नाम लिखे गए होते हैं, क्या वे हमें दिए गए होते हैं या उनका निर्णय हम स्वयं करते हैं, उनका चयन हम स्वयं करते हैं? तो अगर ली जी के हिसाब से देखा जाए तो जो किताब का शीर्षक है मैंने निर्णय किया है, उन्होंने चुना है। और ये निर्णय उन्होंने तब किया, जैसे मैंने कहा, वे अपने 60 के दशक में थे। तो देखते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और इसको आगे बढ़ाने के लिए वे और लोगों को कैसे प्रेरणा देते हैं। ली जी कहते हैं, इस किताब की कल्पना तब की गई जब मैंने अपने जीवन के 60 के दशक के अंतिम वर्षों में प्रवेश किया था। मैंने सोचा कि मैं अपने बाकी के वर्षों के साथ क्या करना चाहता हूँ। ज़्यादातर हम ये देखते हैं दोस्तों, अगर हमारे घर में कोई वृद्ध लोग मौजूद हों या अगर हमारी उम्र 50 से भी आगे बढ़ने लगती हो या हम रिटायरमेंट के करीब आने लगते हैं, सेवानिवृत्ति के करीब आने लगते हैं, 60 के हो जाते हैं या उसके परे चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक उदासीनता भर जाती है जीवन में। लगता है कि अब जीवन में बस चंद वर्ष बचे हैं, उन्हें किसी तरह काटना है और आगे रखा क्या है। बच्चों के लिए हमने सब कर दिया, इतने साल मेहनत की, अब आगे क्या करें, क्यों करें, कैसे करें। नौकरी भी पूरी हो गई, सेवानिवृत्ति हो गई, बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, अब क्या रखा है मेरे जीवन में, क्या करना है। तो ली जी ये कहते हैं कि जब वे जवान थे उस समय क्या होता था कोरिया में कि 60 से ज़्यादा या 70 से ज़्यादा लोग जीवित नहीं रहते थे। तो उनको जब वह उस उम्र पर खुद पहुंचने लगे तो एक तरह का संदेह होने लगा कि अब मैं 60 का होने वाला हूँ, उसके बाद क्या, अब मैं क्या करूँ। क्योंकि ज़्यादातर जब हम बच्चे होते हैं हमें युवावस्था के लिए जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है,
जब हम युवा होते हैं तो पूरा समय हम नौकरी की तरफ, अपने परिवार की तरफ केवल इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते हैं। लेकिन कोई हमें ये नहीं बताता कि जब वृद्धावस्था आएगी, जब हम 50, 60, 70 की उम्र के हो जाएंगे या उसके परे चले जाएंगे, तब क्या करना होता है, तब जीवन कैसे जीना होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि उन वर्षों में अगर आप देखेंगे तो हमारी ऊर्जा का जो स्तर होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों ऊर्जा, वो कम होता जाता है। उतना भार नहीं उठा पाते जितना पहले उठा पाते थे, उतनी दूर चल नहीं पाते जितना पहले चल पाते थे, चीज़ें उतनी याद नहीं रहती जितनी पहले रह पाती थी। इस वजह से धीरे धीरे जो है कुछ भी काम करने की जो एक अंतर प्रेरणा आती थी वो कम होती जाती है, एक मोटिवेशन कम होती जाती है कुछ भी करने की। लगता है अब हमने सब कर लिया, अब हम क्या कर सकते हैं। तो ली इसी एक अवधारणा को चैलेंज करना चाहते हैं, वो इसे लोगों के मन से हटाना चाहते हैं और वे कहना चाहते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप युवा हैं तभी आप समाज में जो है कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप किसी भी उम्र के हो, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो सभी के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण हो। उस समय जब उनके जीवन काल में, जब वो कहते हैं जब वे युवा थे, तो केवल ऐसी एक अवधारणा थी समाज में कि 60 या 65 साल तक ही लोग जिंदा रहते थे। और जैसे जैसे अभी क्या हो रहा है आजकल दोस्तों, फिटनेस कंपनियों की एक बाढ़ आती जा रही है। हेल्थ गुरु, न्यूट्रिशन कोचेस, जिम जाना, इन सब चीज़ों की एक बढ़ोतरी होती जा रही है। शारीरिक स्वास्थ्य पर और ज़्यादा जो है दबाव दिया जा रहा है। और जो हमारी रहने की अवस्थाएं भी हैं, जो हमें कंडीशंस जो हैं, कंडीशन ऑफ लिविंग जिसे कहते हैं, वो भी बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए हमारा जो औसतन जीवन काल है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये जो हमें एक एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, जो ये समय हमें मिला है, कुछ साल हमें मिले हैं अभी ज़्यादा हमारे पूर्वजों से, हमें समझ नहीं आता कि उन सालों का कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो कहते हैं कि जो ये सभी फिटनेस कंपनियां हैं, पोषक तत्वों के सप्लायर हैं, इंटरनेट है, स्वास्थ्य गुरु हैं और कई पुस्तकें हैं, हमें सफलतापूर्वक बढ़ती उम्र के लिए सलाह तो दे रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सलाहों में कुछ कमी है। इनमें वह कमी है जिसे मैं आत्मा कहता हूँ। मेरा मानना है कि जीवन के दूसरे भाग में हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है एक ऐसे उद्देश्य को ढूंढना जो हमारे शेष जीवन को अर्थपूर्ण बनाएगा। तो दोस्तों देखें तो जो दो बातें हैं जो इरचिली जी जिन पर इस किताब पर रोशनी डालते हैं वो ये है कि एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना, ना केवल अपनी बालावस्था में, ना केवल अपनी युवावस्था में, लेकिन वृद्धावस्था में भी एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना और उद्देश्य की गहरी भावना के साथ अपना जीवन जीना। एक उदासीनता जो आ जाती है वृद्धों में, वो इसीलिए आती है क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे जीवन का अब कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि जितने भी उद्देश्य, जितने गोल होते हैं वो हमारे व्यावहारिक जीवन के लिए हमने चुने हुए होते हैं, निर्धारित किए होते हैं। जैसे जैसे वो लक्ष्य पूरे होते जाते हैं हमें लगता है अब जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन आप देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि एक आत्मा की कमी है इन सभी विचारों में, तो क्या ऐसा कोई आध्यात्मिक उद्देश्य भी हो सकता है जीवन का जो आप अपनी वृद्धावस्था में भी पूरा कर सकते हैं? इरचिली जी कहते हैं कि ये किताब केवल उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने जीवन को दूसरी पारी में खेलना शुरू कर दिया है, लेकिन हर किसी व्यक्ति को इस किताब पढ़ने से एक सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा मिल सकती है। वे कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में असमय मृत्यु नहीं हो जाती तो हम सभी को एक दिन बुढ़ापा अनुभव करना ही है। ये जीवन का एक सत्य है दोस्तों, बुढ़ापा तो आएगा ही। अगर असमय मृत्यु नहीं होती तो ये एक ऐसा मित्र है हमारा बुढ़ापा, जो हमारा इंतज़ार कर ही रहा है दरवाजे पर। कभी ना कभी हमें जा कर के उनसे हाथ मिलाना ही है। तो कहते हैं एक परिपूर्ण वृद्धावस्था के लिए योजना बनाना उतनी ही सामान्य प्रक्रिया होनी चाहिए जैसे करियर पाथ की योजना बनाना या रिटायरमेंट फंड में पैसे जोड़ना। बुढ़ापा वह भविष्य है जो सभी की प्रतीक्षा कर रहा है, और अभी आप अपना जीवन कैसे जी रहे हैं यह आपके अंतिम दशकों पर बहुत प्रभाव डालेगा। वे कहते हैं पिछले 40 वर्षों से मेरा यह मिशन रहा है कि लोग अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाएं और जितना संभव हो अपने उच्चतम स्व को पालें।
दक्षिण कोरिया से अमेरिका, फिर जापान, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, चीन और अब न्यूजीलैंड में ऐसे अनगिनत लोगों से वे मिले हैं जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, हमने ये अपने खुद के जीवन में भी अनुभव किया है कि बढ़ती उम्र के साथ हमें भविष्य की अधिक परवाह नहीं रहती। जब हम बच्चे होते हैं, जब हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो हम भविष्य की ओर देखते हैं। काफ़ी गर्म खून होता है हमारा, हम चाहते हैं काफ़ी चीज़ों को बदलना, हम चाहते हैं जीवन में परिवर्तन लाना, ना केवल अपने लेकिन सामाजिक जीवन में भी। लेकिन जैसे जैसे हम वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं, वे परिवर्तन लाने की जो शक्ति होती है हमारे अंदर, वो घटती जाती है, क्योंकि हम भविष्य की परवाह नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि शायद उस भविष्य का तो हम हिस्सा ही नहीं होंगे, पता नहीं कितने साल हम और जिएंगे, पता नहीं कितनी उम्र मेरी अब बची है, पता नहीं कितने दिन मेरे अब बचे हैं, मुझे क्या परवाह, मुझे क्या पड़ी है। हमें लगता है कि हम इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे क्योंकि हम ये अनुभव करने के लिए जीवित ही नहीं रहेंगे। लेकिन 120 वर्ष तक जीवित रहने की योजना बनाकर हम भविष्य के हिस्सेदार बन जाते हैं और पृथ्वी पर अपने आखिरी दिन तक उद्देश्य और विजन के साथ रह सकते हैं। दोस्तों, पत्री जी अपने जीवन के आखिरी दिन तक उनका जो उद्देश्य था, उनका जो विजन था, उनका जो मिशन था कि एक पिरामिड जगत बने, एक शाकाहार जगत बने, एक ध्यान जगत बने, वे उसके लिए निरंतर कार्यरत रहे और सबको उन्होंने उसके लिए प्रेरणा भी दी कि आप भी आइए, आप भी अपने जीवन में उद्देश्य भरिए, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, ध्यान जगत बनाइए। तो ऐसे ही इल्चिली जी भी कहते हैं कि जब तक जीवन में हमारा कोई ऐसा उद्देश्य ना हो जो हमारी आत्मा से निकल कर आए, तब तक हमें जीवन में एक उद्देश्यहीन होने की भावना लगी ही रहेगी। भले ही हमारे व्यावहारिक काम सारे खत्म हो जाएं, हम रिटायर हो जाएं, हमारे जो फंड हैं बैंक में है, अकाउंट्स में है, जितने पैसे हों उतने इकट्ठे हो जाएं जितना हम चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम निराश ही रहेंगे। तो इल्चिली जी 3 बातों पर प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं इस किताब को पढ़कर आप स्वयं और अपने जीवन के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। पहली, जीवन का दूसरा भाग गिरावट और पीछे हटने का समय नहीं है। यह आपका स्वर्णिम युग हो सकता है, आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण और आशावान। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि बुढ़ापे में आपके जीवन के क्या लक्ष्य हैं। इन पृष्ठों में मैं ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने में आपकी मदद करूंगा जिनका वास्तव में आपके उच्चतम स्व के साथ तालमेल हो, वे कहते हैं। तो इन्होंने बहुत ही सहज रूप से ऐसी चीज़ें, ऐसी तकनीकें जो हम अपना सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, वह हमें बताई हैं जिनसे हम एक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और उस लक्ष्य को पूरा करते करते अपने स्वर्णिम युग में पहुंच सकते हैं अपनी वृद्धावस्था में। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, वह बोलते हैं बढ़ती उम्र में भी आप अपनी सेहत की अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। यह सोचने की, ये गलत अवधारणा रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ या अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो अब मेरे शरीर पर मेरा कोई काबू नहीं है, जो करना था वृद्धावस्था में कर चुका हूँ, अब मुझसे क्या होगा। तो वो कहते हैं कि यह सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और वे इस किताब में आपको ऐसी सलाह भी देते हैं, ऐसी कई तकनीकें बताते हैं, जैसे कि 1 मिनट एक्सरसाइज, नाभि हीलिंग और लॉन्जेविटी वॉकिंग, जिसको दीर्घायु चलना भी कहते हैं। ऐसी तकनीकें भी बताते हैं जो वे स्वयं भी अपनाते हैं और कई लोगों को सिखाते हैं, जिससे कि वे अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर हर उम्र में जो है ध्यान रख सकते हैं। तीसरी ज़रूरी बात, वे कहते हैं आपके पास संपूर्ण मानव जाति, पृथ्वी और पृथ्वीवासियों के भविष्य को प्रभावित करने की शक्ति और क्षमता है। आप मानव इतिहास में ज्ञान और विवेक की एक अभूतपूर्व संस्कृति का निर्माण करने में योगदान दे सकते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी वृद्धावस्था में किन मूल्यों को अपनाते हैं और कैसी जीवन शैली को चुनते हैं। तो ये एक डिसीजन है दोस्तों, ये एक निर्णय है जो आप लेते हैं आपके आत्मविश्वास से, आपकी आत्मा के पर जो विश्वास है आपका सोल प्लान जो है, जब आप उसे जान लेते हैं ध्यान में बैठ करके, तब आपको समझ में आता है कि वृद्धावस्था एक ऐसा जीवन का एक समय है जिसमें सारे अनुभव जो आपके हैं जीवन के, ये उनका एक सार है। इस समय आपके पास
उन सभी सालों का एक ज्ञान सार है जो आपने जिए हैं इस जीवन में, इस किरदार को निभाते हुए जिसको आप अभी निभा रहे हैं। और इसीलिए आगे की पीढ़ियों को देने के लिए आपके पास वो सारा ज्ञान है, वो सारी क्षमता है और वो सारी आत्मा की एक पुकार है जिसको आप आगे दूसरों में दे सकते हैं। और मज़े की बात यह है दोस्तों कि ये सब सिखाने के लिए इल्चीली जी ने केवल एक टेक्सचुअल फॉर्मेट में, कहते हैं सिर्फ केवल शब्दों के माध्यम से हमें नहीं बताया है, लेकिन बहुत सारे उन्होंने ऑडियो, वीडियो लिंक, सचित्र गाइड और अलग अलग तरह की चीज़ें भी प्रदान की हैं इस पुस्तक में। तो हर अध्याय के बाद आप देखेंगे आपको लिंक मिलेंगे, आपको यूट्यूब का जो है या फिर अलग अलग तरह के आपको ऑडियो, वीडियो, ध्यान सत्र, उन सब पर जाने के, वेबसाइट के आपको लिंक मिलेंगे। तो केवल एक तरह से उन्होंने हमें नहीं समझाया है, केवल जो कहते हैं बातें नहीं बताई गई, उन्होंने अपनी जीवन में कैसे उतारा है इस चीज़ को, वो स्टेप बाय स्टेप, कड़ी दर कड़ी हमें बताया है। तो इल्चीली जी हमें एक और चीज़ बताते हैं यहाँ पर। वे अपने पिताजी का एक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि उनके पिताजी जब अपने 80 की दशक में थे तो उसके शुरुआती सालों में तो उन्होंने देखा कि पिताजी काफ़ी सक्रिय थे, काफ़ी एक्टिव थे, अपने काम स्वयं कर पाते थे। एक रोज़ सुबह उठ कर के दिन को पूरा करने की एक चाह रहती थी, अंदर से एक मोटिवेशन रहती थी, लगता था कि आज दिन में मैं कुछ करूँगा, दिन अच्छा रहेगा। लेकिन धीरे 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 जब तक वे 85 वर्ष के होने लगे तब तक उन्होंने देखा कि उनके पिताजी के शारीरिक और मानसिक स्तर में एक गिराव आने लगा और उसकी वजह से कई बार वे अपने काम जो वो सारे पहले खुद करते थे वे नहीं कर पाते थे। तो ये एक लूप बन गया, ये एक एंडलेस साइकिल बन गई। क्योंकि अपने काम स्वयं नहीं कर पाते थे तो कोई काम करने का मोटिवेशन नहीं होता था, कोई काम करने का मोटिवेशन नहीं तो अपने काम खुद से कर भी नहीं पाते थे। तो वो इस एक चक्रव्यूह में गिरते चले गए और धीरे 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 जो है शारीरिक ही नहीं मानसिक स्तर पर भी एक गिराव उनमें देखने को मिला। फिर एक दिन क्या हुआ दोस्तों, एक दिन इल्चीली जी अपने मित्र के साथ और मित्र के पिताजी के साथ एक गोल्फिंग कोर्स पर गए, गोल्फ खेलने गए। तो उनके मित्र के जो पिताजी थे वो 102 वर्ष के थे। 102 वर्ष के व्यक्ति को गोल्फ कोर्स पर सक्रिय रूप से गोल्फ खेलते हुए देखकर इल्चीली बहुत आश्चर्यचकित रह गए। तो जोंगजिन ली नाम था उन व्यक्ति का, 102 वर्षीय व्यक्ति का। तो उनसे जब उनके साथ गोल्फ खेलने का और उनसे बात करने का अवसर मिला इल्चीली जी को, तब उन्हें बहुत सी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आई। उन्होंने कहा कि न केवल वे इतने तेज दिमाग वाले और जोशीले थे कि वे गोल्फ खेल सकते थे, बल्कि वे इतने आशावादी और बुद्धिमान थे कि उनसे बात करने पर मुझे अत्यंत खुशी अनुभव हुई। ली के 33 वर्षीय पुत्र जो हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने बताया कि हालांकि उन्हें कभी कभी कमज़ोर घुटनों के कारण गोल्फ कार्ट का उपयोग करना पड़ता था, लेकिन उनके पिताजी आसानी से 4 मील का गोल्फ कोर्स चल सकते थे। 102 वर्षीय आदमी गोल्फ खेल सकता है और 4 मील का जो है कोर्स जो है गोल्फ कोर्स, उसमें आसानी से चल सकता है। ये देखकर इल्चीली जी को समझ नहीं आया कि ऐसा कौन सा जादुई युवावस्था का एक फुवारा है जिसकी खोज कर ली है इन्होंने। 100 वर्ष की आयु से अधिक व्यक्ति से प्रत्यक्ष मिलने और बात करने का अनुभव मेरे दिमाग के लिए एक ज़बरदस्त झटका था। वे कहते हैं ये आश्चर्यजनक था कि ऐसी जीवन शक्ति और मानसिक शक्ति 100 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के शरीर में बह सकती है। दोस्तों, हम कई बार ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे मिलने पर उनकी उम्र का पता नहीं लगा सकते। इसीलिए जैसे हम कहते हैं दे आर 80 years यंग, वे 80 वर्ष युवा हैं। पत्री जी को ही देख लीजिए दोस्तों, जब तक वे अपने देह में थे, आप उनकी एक्टिविटी को देखकर वो कितना जोश भरा रहता था उनमें, किसी भी काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और सबसे ज़्यादा कमरे में सबसे ज़्यादा ऊर्जा उन्हीं में थी। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग वृद्धावस्था में आकर एक गिरावट की तरफ चले जाते हैं ऊर्जा में और कुछ लोगों में वो ऊर्जा बढ़ जाती है? ये बताया है चिली ने इस किताब में, और यही पत्री जी हमें कितने सालों से बता रहे आ रहे थे। जब तक आप ध्यान में नहीं उतरेंगे, जब तक आप अपने उच्चतम स्व को नहीं जानेंगे, जब तक आप अपने जीवन की योजना को नहीं जानेंगे, अपने सोल प्लान को नहीं जानेंगे, अपनी आत्मा की योजना को नहीं जानेंगे,
आपको जीवन जीने का वो जोश नहीं मिलेगा। हम कहते हैं ना, ये काम करने से तो मुझ में जान आ गई। जान आ गई का क्या मतलब है कि जो प्राण है, वो जो प्राणिक ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जी है, वो ऊर्जा हम में आ जाती है। और वो क्यों आती है? क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारी आत्मा को पुकारते हैं। अब पत्री जी को सबको जाकर के भोजन खिलाना पसंद था, पका करके परोस करके खिलाना, लोगों को ध्यान सिखाना पसंद था, वो उनकी योजना थी। तो ऐसे काम करने से उनमें और ऊर्जा आती थी। और आप खुद को भी देखें, अगर आपको गाना गाना पसंद है, अगर आपको खेलना कूदना पसंद है, अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है, तो भले ही आप कितने भी व्यस्त हों, कितने भी बिजी हों, लेकिन आप दिन में 10 मिनट तो निकाल ही लेते हैं। और उन 10 मिनट में वो काम करने से आपके अंदर जो ऊर्जा भर जाती है, उससे आप अपने बाकी के दिन को भी आसानी से काट लेते हैं। लगता है ये काम करने से जान आ गई, क्योंकि वो काम करने से वो प्राण आपके अंदर आ गए। तो इल्चिली जी हमें ये कहते हैं कि इस किताब का शीर्षक अगर आप पढ़ेंगे, मैंने 120 वर्ष जीने का निर्णय किया है, तो केवल 2 तरह की प्रतिक्रियाएं आपकी होंगी। या तो आप कहेंगे, अरे वाह, क्या ये संभव है? क्या ये मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और कैसे? या दूसरी तरफ आपकी ये प्रतिक्रिया भी हो सकती है कि 120 वर्ष तक जीना पड़ेगा, मुझे तो लगा था जीवन केवल 60, 70 या 80 तक भी जीऊंगा। मेरी पूरी योजना बनी थी, लेकिन अभी उतने ही वर्ष की योजना और बनानी है, इतने ही साल और जीना है, कैसे और क्यों? तो इन दोनों तरह के लोगों के लिए इल्चिली जी ने इस किताब में बताया कि वे अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। वे कहते हैं कि पहले मैं केवल यही सोचता था कि मुझे समय दिया गया है। मुझे ये कभी नहीं लगा कि मैं अपना समय अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि लंबी जिंदगी एक बाहरी चीज़ है जो चिकित्सा में विकास हो या समाज और संस्कृति में आए बदलावों से ही संभव हो पाई है। वास्तव में मुझे ये आभास बिल्कुल नहीं था कि मैं इस प्रक्रिया को स्वयं निर्देशित कर सकता हूँ। नतीजन मैंने पाया कि मेरी जीवन योजना 80 वर्ष की उम्र पर आकर रुक गई थी। इसके बाद के वर्ष मानो मेरे जीवन की योजना के गायब थे। तो वे कहते हैं, जैसा मैंने परिचय में बताया, मेरे 120 वर्ष चुनने का मौलिक कारण केवल एक लंबे जीवन की मेरी स्वयं की इच्छा ही नहीं थी, नहीं एक ऐसा अंक था जिसकी उम्मीद मैंने अपने पारिवारिक इतिहास या अपनी स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति के आधार पर की हुई। मेरी यह इच्छा दुनिया की सेवा करने और उस महान सपने की जिम्मेदारी लेने से उपजी जो मैंने अपने जीवन के लिए तय किया है। तो ये समाज सेवा की जो एक आग थी उनके अंदर, उसी ने उनको इस पथ पर लाया कि उन्होंने निर्णय किया कि मैं अपने जीवन को जितना लंबा कर सकता हूँ, जितने साल में जीवित रहना चाहता हूँ, मैं जीऊँगा, मैं लंबा करूँगा और मैं समाज की सेवा करूँगा। स्रोत कैसे खोजें? अटैचमेंट्स को कैसे जाने दें? आत्मा की स्वतंत्रता के लिए ध्यान कैसे करें और क्यों करें? अकेलेपन से क्यों नहीं डरें? उसका आनंद कैसे लें? ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में इल्चिली जी ने हमें इस किताब में बताया है। वो हमें बताते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि आप बूढ़े हैं तो आप बूढ़े हो ही जाएंगे। कहते हैं ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। वे कहते हैं अपने मस्तिष्क को उसके डिफ़ॉल्ट मोड पर मत रहने दीजिए। अपने शरीर, मन और आत्मा को लगातार ट्रेन करते रहिए, भले ही आप किसी भी उम्र के हों। अपने आप को बेहतर बनाने से रोके नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी एक निर्धारित उम्र के हैं। बिना पछतावे के कैसे मरना है, ये कला होती है दोस्तों। हर ध्यानी इस कला को सीखने में अपनी जिंदगी बिताता है। इस कला को सीखने के लिए हम अलग अलग लोगों से बात करते हैं, ध्यान में जाते हैं, मृत्यु से कैसे नहीं डरें, मृत्यु के उपरांत क्या है और मृत्यु से क्या सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान में हमें पता चलती हैं। तो बिना पछतावे के कैसे मरना है, ये कला हमें इल्चिली जी हमें सिखाते हैं इस किताब में। और अपनी जीवन ऊर्जा का उपयोग है, वो कैसे करना है, उसे संरक्षित कैसे करना है, सही जगह पर उसका उपयोग कैसे और कब करना है, वो हमें सिखाते हैं इस किताब में। इस सत्र को समाप्त करने के लिए एक छोटी सी कविता है जो इल्चिली जी ने यहाँ लिखी है, उसे पढ़ना चाहूँगी। उन्होंने बताया है,
ये इल्ची ली जी ने अपनी किताब में लिखी है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि सैमुअल उलमेन द्वारा लिखी गई और अमेरिकी जनरल डगलस मैकार्थर द्वारा लोकप्रिय इस अद्भुत गद्य कविता को अपने मस्तिष्क में बार बार याद दिलाएं। कोई भी केवल कई वर्षों तक जीवित रहने से बूढ़ा नहीं हो जाता है। लोग अपने आदेशों को त्याग कर बूढ़े हो जाते हैं। वर्षों से त्वचा झुर्रियों वाली हो सकती है, लेकिन उत्साह छोड़ने से आत्मा झुर्रियों को छोड़ देती है। चिंता, संदेह, आत्मविश्वास, भय, आत्म अविश्वास, भय और निराशा, ये वे लंबे लंबे वर्ष हैं जो सिर को झुका देते हैं और आगे बढ़ती आत्मा को वापस धूल में मिला देते हैं। तो दोस्तों, इल्ची ली जी ने बार बार अलग अलग तरह से इस पूरी किताब में हमें यही बताया है कि हम अपनी मृत्यु का समय निर्धारित कर सकते हैं। जिसे कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि अपने जीवन को हम निर्धारित कर सकते हैं। अगर हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और एक उद्देश्य की भावना के साथ जीवित रहें, तो हम अपने जीवन को जितने भी वर्ष हमारे पास हैं, जितने भी हमने अपने लिए निर्धारित किए हैं, उन्हें हम सक्रिय रूप से कैसे जी सकते हैं और अपना ही नहीं लेकिन समाज का भी कैसे भला कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इसी किताब को पढ़ेंगे, क्योंकि पत्री जी जब अपने देह में थे उन्होंने इस किताब की बहुत बहुत चर्चा की है अपने सभी सत्रों में। जितने ऑनलाइन या ऑफलाइन जितने भी सेशन होते थे, सब में वे इस किताब की बहुत चर्चा करते थे। काफ़ी लोकप्रिय किताब है और ये किताब हिंदी में पहली बार आई है। तो हिंदी के जितने दर्शक हैं उन सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं कहूँगी आपके पास ये किताब आई है, इसे ज़रूर पढ़ें और देखिए कि आप इसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। इसी के साथ इस स्वाध्याय सत्र का जो है मैं समापन करना चाहूँगी। पीएमसी हिंदी के साथ बने रहें, स्वाध्याय श्रृंखला के साथ बने रहें। हम हाजिर होंगे और नई किताबों के साथ आपके समक्ष। धन्यवाद।